Hello viewers, welcome to our channel The BITians. I hope you all are doing well and we are also fine here. Okay, so here I am present with my next video part number 5 और हम लोगों ने फोर्थ पार्ट में रेस्पिरेशन को डील कर लिया है कम्प्लीटली कि कैसे रेस्पिरेशन वर्क करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसके फेजेस क्या क्या हैं, उसको हम लोगों ने अच्छे से डील कर लिया। उसके बाद भी अगर आपका कोई रिक्वायरमेंट होगा यू कैन आस्क अस इन आवर कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है टॉपिक हमारा रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन में किस तरह से रेस्पिरेशन वर्क करता है, किस तरह से हम लोगों को एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है, वो सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से उसमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, वो किस तरह से एक सिस्टम में वर्क करता है, उसको हम लोग डील करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फिगर। जैसे आप लोगों को पता है कि हम फिगर पे पढ़ाना ज़्यादा प्रीफर करते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें, और एक बार आप लोग इसको अगर अच्छे से समझ जाओगे तो आई थिंक यू विल बी नॉट बी एबल टू फॉरगेट इट इन योर लाइफ टाइम। सो लेट्स स्टार्ट विद द फिगर। अच्छे से हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन हम लोग इसको समझते हैं कि सिस्टम किस तरह से बनता है हमारा, है ना, एक सिस्टम में क्या क्या लगता है। तो सिमिलरली जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग रियल लाइफ से कनेक्ट कर लेते हैं, तो हमारा कोई सिस्टम बनने के लिए छोटे छोटे बेसिक चीज़ इन्वॉल्व होते हैं, है ना। अगर आप एक पुलिस सिस्टम को ले लीजिए, जुडिशियरी सिस्टम को ले लीजिए, तो किस तरह से जुडिशियरी सिस्टम हमारा वर्क करता है, उसमें कॉमन पीपल भी इन्वॉल्व होते हैं, पुलिस इन्वॉल्व होता है, फिर उसमें लॉयर्स इन्वॉल्व होते हैं, जजेस इन्वॉल्व होते हैं, और जितना भी हमारा सेक्शंस वगैरह होता है सारा कुछ इन्वॉल्व होता है। देन इट इज़ कॉल्ड एज सिस्टम। सिमिलर यहाँ पे भी वैसा ही है। यहाँ पे देखो, आप लोगों को पता होगा कि हमारा बॉडी किस चीज़ से बना हुआ है, सेल्स से बना हुआ है। एंड ग्रुप ऑफ सेल्स विथ सिमिलर फंक्शंस कन्वर्ट्स इनटू टिश्यू, टिश्यू बनाता है हमारा। फिर ग्रुप ऑफ टिश्यू हमारा क्या बना रहा है, ऑर्गन, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन हमारा क्या बना रहा है, सिस्टम। तो हम लोग पहले एक सिस्टम को डील कर चुके हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर में, डाइजेस्टिव सिस्टम को। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक सेकेंड। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग क्या देखेंगे आज कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और उन लोगों का काम क्या क्या होता है हमारे रेस्पिरेशन में। तो पहले से देखते हैं हम लोग। नंबर 1, नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल मतलब क्या, नाक का छेद, है ना। जो नाक में जो सामने फ्रंट में आपके दो होल है ना, वो होल है, वो हमारा नॉस्ट्रिल कहलाता है। काम में क्या आता है ये, इनहेल के काम में आता है। ये क्या करता है, हमारा एयर को इनहेल करता है। फिर वो एयर कहाँ जाता है, वो जाता है हमारे नसल चैम्बर में। इसको हम लोग बोलते हैं नसल चैम्बर। चैम्बर क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे खाली स्पेस है ना, ठीक है, तो हमारा जो एयर नॉस्ट्रिल से जाता है वो नसल चैम्बर में जाता है। लेकिन जो नसल चैम्बर में जो हवा आता है हमारा, वो फिल्टर्ड हवा आता है, यानी कि छान करके प्यूरिफाई कर करके हमारा नाक के नसल चैम्बर में वो जाता है। कहाँ वो प्यूरिफाई हो रहा है, थोड़ा उसको हम लोग देखें। तो वो प्यूरिफिकेशन कहाँ पे हो रहा है, वो प्यूरिफिकेशन हो जाता है हमारा नोज़ में ही, ठीक है। आप लोग देखते होंगे आपके नोज़ में छोटे छोटे हेयर होते हैं, म्यूकस होते हैं। तो ये हेयर क्या करता है, ये हेयर जो है वो फिल्टर करता है हवा को, यानी कि हवा को फिल्टर करके जितने धूल वगैरह है ना वो उसको साफ कर देता है। और जितने भी धूल वगैरह हैं, यानी कि डर्ट पार्टिकल्स हैं, जितने भी डर्ट पार्टिकल है, डस्ट है, उसको कौन चिपका लेता है, म्यूकस, है ना। म्यूकस एक स्लाइमी काइंड का चीज़ होता है ना, चिपचिपा सा नाक में हमारा, वो उसको वो चिपका लेता है ताकि वो अंदर ना जा सके, हम उसको इनहेल ना कर सकें, ठीक है। तो ये सारा कुछ कहाँ हो जाता है, नाक में ही। उसका नसल चैम्बर में जो हमारा एयर पास होता है उसको कौन ले लेता है, उसको लेता है फेरेंक्स। फेरेंक्स क्या है, एक पैसेज है जो नसल चैम्बर के पीछे रहता है, ठीक है। और ये कॉमन पैसेज होता है, किसके लिए कॉमन होता है, फूड के लिए और साथ में एयर के लिए भी।
यानी कि फूड और एयर के लिए हम लोग एक ही पैसेज यूज़ करते हैं, हमारा बॉडी, ह्यूमन बॉडी एक ही पैसेज यूज़ करता है, दैट इज़ कॉल्ड फेरिंग्स। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी किसी को नहीं होना चाहिए हमको लगता है। तो अब जब हम लोग एक ही पैसेज यूज़ कर रहे हैं खाने के लिए भी और सांस लेने के लिए भी फेरिंग्स को, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग खाते वक्त भी सांस ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारा कुछ नुकसान हो सके, लेकिन हमारा मैकेनिज़्म ऐसा है कि हम लोगों को कोई भी तरीके का नुकसान बॉडी में होने नहीं देता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या होता है? ग्लॉटिस होता है हमारा वोकल एपरेटस, जिसके थ्रू हम लोग बोलने के काबिल होते हैं, यानी कि वॉइस प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो वोकल एपरेटस जो होता है उसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ढक्कन नुमा चीज़। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एपिग्लॉटिस, उसको कहा जाता है एपिग्लॉटिस, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है हमारे वोकल एपरेटस को, यानी कि ग्लॉटिस को जो है वो प्रोटेक्ट करता है ताकि फूड वगैरह उसमें ना आ सके, क्योंकि एक ही पैसेज यूज़ हो रहा है ना। तो वोकल एपरेटस में फूड आएगा तो जाहिर सी बात है आप बोल नहीं पाओगे, दिक्कत होगा, परेशानी होगा। इसीलिए कहा जाता है ना कि खाते वक्त बोलते नहीं हैं। क्या होगा उससे कि हमारा वोकल एपरेटस का जो ग्लॉटिस है वो ओपन रहेगा, तो खाना आ सकता है, सरक सकता है, जैसे आप लोग बोलते हैं ना सरक गया मम्मी वगैरह, बस इस तरह से कुछ, तो वो चीज़ हो सकता है। इसीलिए एपिग्लॉटिस उसको प्रोटेक्ट करता है कि ताकि खाना वगैरह उसमें ना आ सके। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है? लैरिंग्स एक आपका पैसेज है जो क्या करता है? साउंड प्रोड्यूस करता है। अब आप लोग बोलोगे कि वॉइस साउंड क्या क्या होता है, तो हम बताते हैं। जब आप बोलते हो ना तो वो वॉइस हो गया, लेकिन वो सामने वाले को सुनाई देगा ना, उसके लिए तो कुछ चाहिए। जब तक रिफ्लेक्ट नहीं होगा आपका वॉइस, साउंड में कैसे कन्वर्ट होगा? तो वो लैरिंग्स जो होता है, लैरिंग्स जो पैसेज है वो साउंड प्रोड्यूस करता है ताकि हम लोग सामने वाले पर्सन से कम्युनिकेट कर सके अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन। तो लैरिंग्स जो पैसेज होता है वो साउंड प्रोड्यूस करता है, यानी कि हमारे वोकल एपरेटस ग्लॉटिस को हेल्प करता है ताकि हम सामने वाले के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकें। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा? अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार लेंगे। फिर हम लोग देखते हैं ट्रैकिया। क्या होता है ट्रैकिया? ट्रैकिया को ही हम लोग विंड पाइप कहते हैं। ठीक है, ट्रैकिया हमारा विंड पाइप होता है और इसके थ्रू जो हमारे एयर इनहेल किए हैं वो हमारे लंग्स तक पहुंचता है। कैसे, उसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। ट्रैकिया फर्दर जाके डिवाइड हो जाता है हमारा ब्रोंकाई में। ये जो ट्रैकिया है ये दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया, और ईच ब्रोंकस फर्दर डिवाइड्स इनटू ब्रोंक्यूल्स। देखो यहाँ पे आप छोटा छोटा ये जो इस तरह से आप लोग देखते होगे नर्व तरीका का जा रहा है, छोटे छोटे नस की तरह, ये हमारा ब्रोंक्यूल्स होता है। ठीक है, और ईच ब्रोंक्यूल्स एंड अप विथ एल्वियोली, और एक सैक लाइक स्ट्रक्चर ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं, एल्वियोली जिसको हम लोग कहते हैं, सैक लाइक या बलून लाइक स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो, जहाँ पे हवा हमारा रुकता है फिर वापस आ जाता है, वहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। ठीक है, तो ये हमारा एल्वियोली काम में आता है। तो फिर ये एल्वियोली हमारा जो ब्रोंकस होता है, ब्रोंकस हमारा किस में डिवाइड हो रहा है? छोटे छोटे नर्व्स जिसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, और ब्रोंक्यूल्स एंड अप विथ एल्वियोली। तो ट्रैकिया आपका, आप देखो ट्रैकिया का ही सारा एक्सटेंशंस है ना। ट्रैकिया ही हमारा ब्रोंकस, दो ब्रोंकस में टूट रहा है, ब्रोंकाई में टूट रहा है, फिर एक ब्रोंकस ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, फिर ब्रोंक्यूल्स हमारे एल्वियोली में कन्वर्ट हो रहे हैं, और ये सारा कुछ हमारा क्या कर रहा है? हवा को लेने में मदद कर रहा है, फिर उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारा हार्ट में भेजता है, फिर हार्ट हमारा पूरे बॉडी में भेजता है, और पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके वो क्या करता है? फिर से लंग्स को दे देता है, और फिर लंग्स हमारा एक्सेल आउट कर देता है, यानी कि बाहर फेंक देता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लोग यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। फिर यहाँ पे नीचे आप लोग देखोगे ये है हमारा डायफ्राम।
एक आपका मसल लाइन होता है डायफ्राम, जो क्या करता है, एब्डोमिनल मतलब पेट को लंग्स से अलग करता है, डिवाइड कर देता है, और साथ ही ये हमारे लंग्स को एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। यानी कि ये हमारे बॉडी को सांस लेने में इजी करता है, लंग्स को ब्रीदिंग में इजी करता है। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी को सांस लेने में, लंग्स को हमारे हेल्प करता है, इसलिए डायफ्राम आपका नीचे रहता है, इट इज़ एट द बेस ऑफ द लंग्स। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। एक और इसमें आपका वर्ड होगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्लूरा। प्लूरा क्या होता है, ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है जो लंग्स को हमारा कवर करता है, ताकि कोई शॉक वगैरह जो होता है उससे हम लोगों को प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए प्लूरा जो है वो आपका डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है। एक और वर्ड आप लोग इसमें पढ़ोगे, उसको कहते हैं थोरैकिक कैविटी, जिसको हम लोग एक न्यू वर्ड में भी पढ़ते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं चेस्ट कैविटी। अब चेस्ट कैविटी क्या होता है, ये हमारे बॉडी का दूसरा सबसे बड़ा कैविटी होता है, यानी कि खाली जगह। जैसे आपका रिब केज है ना, रिब केज क्या करता है, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, ये रिब केज हुआ हमारा। तो रिब केज और पीठ के बीच में जो हमारा लंग्स है, उस जगह को हम लोग बोलते हैं थोरैकिक कैविटी, यानी कि चेस्ट कैविटी। ठीक है, तो आप लोग हमेशा याद रखोगे कि जो हमारा लेफ्ट लंग होता है, जो हमारा लेफ्ट लंग होता है वो छोटा होता है। हमारा लेफ्ट लंग हमेशा राइट लंग से छोटा होता है। क्यों? क्योंकि ये स्पेस हमारे हार्ट के लिए बनाता है। हमारा हार्ट लेफ्ट साइड होता है ना, तो ये स्पेस कौन बनाएगा हमारे बॉडी में? तो अब उतना ही जगह है, तो उसके लिए वो कौन स्पेस छोड़ देता है? हमारा लेफ्ट लंग। ठीक है, इसलिए हमेशा याद रखोगे, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि विच लंग इज स्मॉलर, तो आपका आंसर होगा लेफ्ट लंग। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हार्ट के लिए स्पेस है। ठीक है, यहाँ तक हमको लगता है फिगर हम अच्छे से आप लोगों को डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है। नॉस्ट्रिल से हम इनहेल करते हैं, फिर वो हमारा जो एयर होता है वो नसल चैम्बर में जाता है, फिर हमारा वो फेरिंग्स के थ्रू नीचे आता है, एपिग्लॉटिस उसको वोकल एपरेटस में गुजारते हुए लैरिंग्स तक ले जाता है, फिर लैरिंग्स से ट्रैकिया, फिर ट्रैकिया डिवाइड होता है ब्रोंकस में, फिर वो दो ब्रोंकाई हमारे फर्दर डिवाइड होते हैं ब्रोंकियोल्स में, फिर वो इंड अप विथ एल्वियोली। ठीक है, फिर हमारा जो बेस पे जाता है वो होता है डायफ्राम। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। इसको हम बहुत से छोटे से डेफिनेशन में हम आप लोगों को डिफाइन कर दिए हैं। इट इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल आउट कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फुलफिलिंग द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जितना भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसको फुलफिल करने के लिए जो हम लोग सांस लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, ये बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, इसको हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। इसको देखिए, हम छोटा छोटा आप लोगों के लिए इसमें डेफिनेशन दे चुके हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको हम लोग पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे अगर आप लोगों का डिमांड होगा तो। ठीक है, अगर किसी को चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखिए, नॉस्ट्रिल हम जैसे आपको बता दिए, इनटेक ऑफ एयर, हवा लेने के लिए। नसल चैम्बर, ये क्या होता है कि एयर और म्यूकस से भरा हुआ रहता है और ये क्या करता है, हमारे एयर को फिल्टर करता है और जितने भी डस्ट और डर्ट होते हैं उसको रिमूव कर देता है। फेरिंग्स क्या होता है? पैसेज होता है जो नसल चैम्बर के पीछे होता है ना, और ये कॉमन पैसेज होता है एयर और फूड के लिए। सिंपल से भाषा में हम लिखे हैं, ज़्यादा साइंटिफिक वर्ड यूज़ नहीं किए हैं, उतना ही यूज़ किए हैं जितना आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड है। लैरिंग्स क्या होता है? ये हम लोगों को साउंड प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है और हम लोगों को कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। एपिग्लॉटिस क्या होता है? ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्लॉटिस को कवर करता है ताकि जो खाना है वो फूड पाइप में, विंड पाइप में ना आ सके। ट्रैकिया, जिसको हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं, ये मिड थोरैकिक कैविटी से पास होता है। मिड थोरैकिक कैविटी क्या हुआ? चेस्ट कैविटी है ना।
फिर ब्रोंकाई, द ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में, यानी कि 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। फिर ब्रोंकियस क्या होता है, ब्रोंकस जो होता है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है फाइनल चैनल्स में, यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और वो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है वो किस पे ख़त्म हो जाता है, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर पे, जिसको हम लोग एल्वियोली कहते हैं, जो हल्का थोड़ा देर के लिए है ना एयर को स्टोर करता है। वो फूल जाता है बैलून जैसा जब हम लोग इनहेल करते हैं, और फिर वो पिचक जाएगा, जैसे बलून से आपका हवा निकलता है ना, तो कैसे वो सिकुड़ जाता है, वैसे वो सिकुड़ जाता है। और लंग्स क्या होते हैं, हमारे पास 2 लंग्स होते हैं, यानी कि पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, ठीक है, जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका भी डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से बनता है, जिसको प्लेउरा कहते हैं। और एट द बेस क्या होता है, डायफ्राम होता है। डायफ्राम क्या करता है, हम लोगों को एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, और ब्रीदिंग हमारा इजी बनाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, हम अच्छे से इसके में आप लोगों को एक एक चीज़ को डिस्कस कर दिए हैं, और बढ़िया से आप लोगों को हम इसको नोट्स भी दिए हैं, सिंपल एंड इजी। चलिए डायफ्राम देखिए, ये हम पहले ही बताएं कि बेस ऑफ लंग्स में होता है, ये मसल लाइन होता है जो कि ब्रीदिंग एफिशिएंट बनाता है, और एब्डोमिनल मसल्स के थ्रू ये हम लोगों का एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो लंग्स करता है, हम लोगों का जब सांस लेते हैं तो एक्सपेंड हुआ, फिर सांस छोड़े तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, तो उसमें वो हेल्प करता है। फिर आप लोगों को ये भी हम दे चुके हैं नॉलेज पहले ही कि जो हमारा राइट लंग होता है वो बड़ा होता है लेफ्ट वन से। क्यों? क्योंकि लेफ्ट वन हमारा हार्ट के लिए स्पेस बनाता है। देखिए कहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज करते हैं उसको भी हम एग्जीक्यूट किए हैं आप लोगों के लिए। ईसोफेगस जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ईसोफेगस यहाँ पे देखो, इसोफेगस ओसोफेगस ओ लगता है, लेकिन ओ आपका साइलेंट होता है, इसलिए आजकल एलिमिनेट कर दिया गया है ओ को। तो न्यू भाषा में इसको हम लोग सिर्फ एसोफेगस ही कहते हैं। एसोफेगस को ही फूड पाइप कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज़न नहीं रखोगे। ट्रैकिया को ही विंड पाइप कहते हैं। ग्लोटिस हमारा वोकल एपरेटस हो गया, जैसे एग्जाम्पल में आ सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि वोकल एपरेटस का नाम क्या है, तो ग्लोटिस याद रखना है। और थोराकेकिक कैविटी को ही हम लोग चेस्ट कैविटी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग हमेशा अच्छे से याद रखोगे। तो इस तरह से हम इसको थोड़ा सा डील किए हैं। तो इसको हम लोग एक बार मैकेनिज्म समझ लेते हैं एक्चुअल में किस तरह से हमारा रेस्पिरेशन कम्प्लीटली फंक्शन करता है। तो देखिए होता क्या है हमारा, सबसे फर्स्ट में कि हम लोग नोज़ के थ्रू रेस्पायर करते हैं, फिर नोज़ हमारा कहाँ सेंड कर देता है इसको, नसल चैम्बर में। नसल चैम्बर से, राइटिंग के लिए थोड़ा पार्डन है मेरे तरफ से, नसल चैम्बर से वो जाता है फेरिंग्स में, फेरिंग्स से हमारा जाता है वो लैरिंग्स में, ठीक है। लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकस, ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स से वो जाता है हमारा एल्वियोली, ठीक है। फिर वो सेंड किस में कर देता है, हार्ट में। जब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे ना तो अच्छे से हम लोग इसको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे होता है। तो फिर वो ऑक्सीजन हमारा हार्ट में जाता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा जितना भी है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा बॉडी में सप्लाई होता है, फिर बॉडी से रिसीव होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट में, और फिर हार्ट से हमारा लंग्स में। यही एक कंप्लीट मैकेनिज्म होता है। इसको हम आप लोगों को इसलिए समझा दिए ताकि हम लोग जब सर्कुलेटरी सिस्टम समझे तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि लंग्स और हार्ट इंटर रिलेटेड है हमारे बॉडी के लिए, हर चीज़ इंटर रिलेटेड है, लेकिन इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द BITians and like, comment and subscribe if you like, okay, and please support us, we need your support. Thank you very much.